अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा कि जो घर से करोड़पति था। उसे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। शौक था उनको फिल्म में काम करने का। ऐसे बंदे को काम जल्दी मिल जाता है फिल्म में जिसके पास पैसा हो। तो असलम परवेज साहब को बड़ा शौक था फिल्म में काम करने का। स्टार्ट में उन्होंने एज ए हीरो काम किया। मैडम नूर जान के साथ हीरो आए, और भी औरतों के साथ हीरो आए। बड़ी फिल्में उनकी सुपर हिट हुई। फिर वक्त गुजरता रहा। फिर एक टाइम में आके वो विलन बन गए। हर उर्दू फिल्म की जीनत होते थे। मोहम्मद अली साहब के साथ उन्होंने एज ए विलन काम किया, नदीम साहब के साथ, वहीद मुराद साहब के साथ। मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसा हीरो नहीं है जिसके साथ असलम परवेज साहब ने काम ना किया हो। और बड़े प्यारे इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। हाल रोड आधा उनका था। ये जो माल रोड है ना, माल रोड, ये आधा उनका था। अब तक उनके पास ये समझो उनकी जायदाद है। और माँ बाप के अकेले अकेले बच्चे थे। और बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। स्टूडियो में बड़े लोगों की मदद करता था। और फिल्म के पैसे नहीं लेता था। फिल्म कर देता था, पैसे नहीं मांगता था। अगर किसी ने दे दिए तो दे दिए, वरना असलम परवेज साहब फिल्म के पैसे नहीं मांगता था। और बड़ा काम किया जनाब ने। एक टाइम में तो ऐसा खौफनाक विलन बन गया था कि लोग गालियां देते थे इसको। मैं भी फिल्म देख के गालियां देता था, लोग भी गालियां देते थे। ऐसा विलन था। और अंदर से बड़ा मासूम इंसान था, बड़ा मासूम इंसान और अच्छा इंसान। ये वाहिद हीरो था जो गाड़ी में एंटर हुआ था स्टूडियो के अंदर। ऐसा अदाकार था। करते करते वक्त गुजरता रहा। सन 1982 में मैं भी आ गया। मैंने भी उनके साथ इक्का दुक्का फिल्मों में काम किया। एक आवारा फिल्म थी, आसफ खान साहब हीरो थे, उसमें मैंने इनके साथ काम किया। उस टाइम इनके सर के बाल झड़ गए थे। तो मैंने जब इनको गौर से देखा तो बड़े आला तबीयत के मालिक थे। बड़ी अच्छी तबीयत थी इनकी, बड़ा अच्छा लोगों से प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान। फिर जब इकबाल हसन साहब के साथ ये सफर कर रहे थे तो उसमें इनका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें जनाब की डेथ हुई थी। लेकिन ये 8 दिन जिंदा था। इकबाल हसन साहब फोत हो गए थे मौके पे, और ये 8 दिन जिंदा थे। इनको मैंने खून भी दिया था। मेरी 2 बोतलें खून असलम परवेज साहब को लगी थी। लेकिन 8 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो कहने का मकसद है कि असलम परवेज साहब इतने प्यारे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे, बड़ा दरवेश इंसान था, अगले का भला करके खुश होता था। तो बड़ा अमीर आदमी था, बहुत ज्यादा अमीर आदमी था। जितना झूठ बोला जाए इतना अमीर आदमी था असलम परवेज साहब। और बंदा नफीस इंसान। उसका नाम तो असलम परवेज था, लेकिन लोग उसे प्रिंस कहते थे। प्रिंस, प्रिंस के नाम से वो मशहूर था स्टूडियो के अंदर। और वाकया प्रिंस भी था। कपड़े पहनने की तमीज, खाने पीने की तमीज, बातें करने की तमीज, महफिल में बैठने की उसे तमीज थी। ऐसा इंसान था। और ये वाहिद अदाकार हुआ है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जिसे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। वरना हर हीरो को स्ट्रगल करनी पड़ी और बड़ी मेहनत करके वो हीरो आते थे। लेकिन वाहिद असलम परवेज साहब थे जिन्होंने समझो कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। वो कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो वो असलम परवेज साहब सोने का चम्मच लेके ही पैदा हुए थे। तो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। हमारी भी दुआएं हैं, आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। ऐसे अच्छे इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये है असलम परवेज साहब की कहानी। अगर अच्छी लगे तो मुझे मोहब्बत कर दीजिएगा। ठीक हो गया? आई लव यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।